वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज योर प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो जैसा कि गाइज आप लोगों को पता है, ये आपका बायो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आंसर का सेशन है और इसमें हम नेट जेआरएफ के और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आप लोगों ने पहले से रिवाइज कर लिया होगा एंड क्वेश्चंस आपने जो लास्ट क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए थे वो आपने ट्राई करके देख लिए होंगे। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले नेट जेआरएफ के प्रीवियस क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन क्या है, द लिगेंड सिस्टम प्रेजेंट इन विटामिन बी 12 इज। सो विटामिन बी 12 में जो लिगेंड सिस्टम होता है वो क्या होता है, कोरिन रिंग होता है। ओके, क्वेश्चन 2, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कंटेन। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में क्या होता है, कौन सा मेटल होता है, जिंक +2 होता है। तो या तो ऑप्शन ए हो सकता है या बी हो सकता है। ओके, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करता है, ये करता है डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन, मीन्स जो प्रोटीन में आपके पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस करता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज कंटेन्स द मेटल आयन। जो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज होता है वो जो मेटल आयन कौन सा रखता है, जिंक 2 रखता है और कॉपर 2+ रखता है, ठीक है ना। सो कौन सा हो जाएगा आपका, बी, ठीक है ना, सोड। ओके, सो 2 टाइप के सोड आपने पढ़े थे, एक में तो कॉपर जिंक होता है और एक आपका आयरन या निकिल का हो सकता है। सो हम ये वाला डिसम्यूटेज एंजाइम की बात कर रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा आपका बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया। अमोनिया का क्या कर रहे हैं हम, नाइट्रोजन का अमोनिया में रिडक्शन कर रहे हैं, दैट इज योर नाइट्रोजन फिक्सेशन कैरिड आउट बाय द एंजाइम नाइट्रोजीनियस नीड्स। कितने इलेक्ट्रॉन की नीड्स होती है, आपने पढ़ा था 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 हाइड्रोजन की नीड्स होती थी, तो ऑप्शन हो गया आपका डी। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, अ मेटल आयन दैट रिप्लेस मैग्नीज सेकंड। एक मेटल आयन है जो मैग्नीज सेकंड को रिप्लेस करती है आयन इन मैग्नो प्रोटीन्स विदाउट चेंजिंग इट्स फंक्शन। तो वो कौन सा प्रोटीन वो कौन सा मेटल होता है, वो आपका मेटल होता है मैग्नीशियम। यानी कि आप मैग्नीशियम को मैग्नो जो प्रोटीन है उसमें मैग्नीशियम को मैग्नीशियम से रिप्लेस कर सकते हो, सॉरी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, इन बैक्टीरिया रुबिडोक्सिन द नंबर ऑफ आयरन एटम सल्फर ब्रिज एटम मीन्स आपके इनऑर्गेनिक सल्फर मीन्स आपके लेबाइल सल्फर एंड सिस्टीन लिगेंड यानी कि आपके नॉन लेबाइल सल्फर, तो कितने होते हैं। तो आपका जो रुबिडोक्सिन होता है या आप कह दो बैक्टीरियल रुबिडोक्सिन होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है Fe2S0 मीन्स जो आपके नंबर ऑफ लेबाइल सल्फर होते हैं वो कितने होते हैं, 0 होते हैं। तो इसने क्या पूछा, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। सो उसने क्या कहा, फॉर्मूला क्या होता है उसका फॉर्मूला होता है Fe_S0 ना कि Fe2S0, फॉर्मूला होता है Fe_S0। तो नंबर ऑफ लेबाइल सल्फर आर 0 एंड नंबर ऑफ नॉन लेबाइल सल्फर, बिकॉज Fe किस में होगा आपका, टेट्राहेड्रल शेप में होगा। Fe आपका टेट्राहेड्रल शेप में होगा तो कुछ इस टाइप से होगा। तो यहाँ पे सल्फर लगने होंगे, सल्फर कौन से सल्फर लगेंगे, यहाँ पे S16 लगेगा, S16 S16 S16। सो नॉन लेबाइल सल्फर या सिस्टीन कितने जुड़े हैं आपके, 4 जुड़े हैं और आपका आयरन एटम कितना है, 1। सो डी ऑप्शन, आयरन एटम आपका 1 है, नॉन लेबाइल सल्फर 0 है और लेबाइल सल्फर आपके 4 है। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन मैट हीमोग्लोबिन। आपने पढ़ा था कि मैट हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आयरन की, वो क्या होती है आपकी 3 होती है, ठीक है ना। ये उसकी परमानेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें मैट हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंजेस फ्रॉम ए टू डी गिवन below which occur when O2 binds to हेमिरेथ्रिन आर। ये कह रहा है कि जब O2 हेमिरेथ्रिन से बाइंड होती है तो इनमें से कौन सा चेंजेस होता है। फर्स्ट है, 1 आयरन एटम इज ऑक्सीडाइज। क्या एक आयरन एटम ऑक्सीडाइज होता है, नहीं। आपको पता है कि जब हेमिरेथ्रिन आपका डीऑक्सी से ऑक्सी फॉर्म में जाता है तो दोनों आयरन ऑक्सीडाइज होते हैं, दोनों Fe+2 से Fe+3 में चल जाते हैं। सेकेंड वन इज बोथ आयरन एटम्स आर ऑक्सीडाइज, या सेकेंड क्या है इसका, सही है, करेक्ट है। थर्ड देखो, O2 बाइंड्स टू 1 आयरन एटम, O2 एक आयरन एटम से बाइंड होता है एंड इज ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्डेड, और ये क्या होता है आपका, हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है,
ये भी आपका ठीक है। आपने देखा है ना कि जो आपके ये आयरन है थर्ड और ये आयरन थर्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 3 स्टडीन जुड़ा होता है, यहाँ पे आपका 2 स्टडीन जुड़ा होता है, और जो आपका ये है ये आपका ऐसे होता है, और ऑक्सीजन आपका कुछ यहाँ पे होता है, ठीक है ना। एक ही एटम से यहाँ पे जो आपका ओ एच जुड़ा होता है ना, ओ एच, इस एच के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डेड में होता है और एक आयरन से जुड़ता है और दोनों आयरन ऑक्सीडाइज होते हैं। सो ऑप्शन कौन सा हुआ इसका, बी एंड सी। सो ऑप्शन इज ए, एट का ए, बी एंड सी। ओके, नाइन्थ, in photosynthetic system the redox metalloproteins involved in electron transfer by cytochrome B, cytochrome bf complex and plastocyanin. The pathway of electron flow, ये आपने पढ़ा था किसमें, फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन का पाथवे होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का पाथवे होता है, मैंने आपको बताया था वो कौन सा पाथवे होता है। वो होता है आपका सबसे पहले साइटोक्रोम बी किसे देता है, साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स को देता है, फिर बाद में प्लास्टोसाइनिन को। मीन्स आपका ऑप्शन होगा नाइन्थ का सी। ओके, टेंथ क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट सेट ऑफ बायोलॉजिकली असेंशियल एलिमेंट इज। बायोलॉजिकली असेंशियल एलिमेंट का करेक्ट सेट क्या होगा, वो आपका है ऑप्शन ए। देखो आयरन, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, यही आपके मिलते हैं, ठीक है ना। बायोलॉजिकल सिस्टम में आपने अब तक पढ़ा है, ठीक है ना। रुद्रेनियम आपने कहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। सिल्वर आपने कहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। जिंक तो पढ़ा है, ठीक है ना। सिल्वर आपने नहीं पढ़ा है, इधर रुद्रेनियम आपने नहीं पढ़ा है, तो ये 3 ऑप्शन तो हो नहीं सकते, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है और ये आपने सारे पढ़े भी हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ मेटलो एंजाइम। मेटलो एंजाइम के बिहेवियर के ऊपर अगर आप बात करो, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को आप पढ़ो। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इन द एंजाइम्स द जिंक एक्टिवेट्स O2 to form peroxide species. Second one is, in the, फर्स्ट तो गलत है, in the enzymes the zinc activates H2O, बिल्कुल सही है, and provides zinc bound hydroxide, यार ये भी सही है। सी ऑप्शन में, in the oxides the iron activates O2 to back the bonding between the two oxygen, ये भी ठीक है। तो इसके बी और सी ठीक है, तो द ऑप्शन इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, ये अच्छे से दिख नहीं रहा है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, Fe+2 for pyrene fails to exhibit reversible oxygen transport and cannot differentiate CO from O2. However, the hemoglobin is free from both these pitfalls among the following. So इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन होगा 12th वाले का, अगर मैं देखूं, ये क्या है, Fe2+ for pyrines undergo mu oxodimer, ओके, म्यू ऑक्सोडाइमर बनाता है, ठीक बात है, फॉर्मेशन एंड द सेम इज प्रिवेंटेड इन केस ऑफ द हीमोग्लोबिन, या सही बात है। दूसरे में क्या है, FeCO बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मच लोअर इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन, नो नो नो, ये तो गलत है बिल्कुल। थर्ड क्या है आपका, वाइल FeCO इज लीनियर, या Fe जो CO है वो लीनियर फॉर्म में जुड़ता है Fe से। दूसरा क्या है, FeO2 इज बेंट, O2 बेंट फॉर्म में जुड़ता है, तो ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए और सी ठीक है, मीन्स आंसर है बी, 12th का बी, A and C. Okay, 13 पे आ जाओ। The metal ion present in the active site of nitrogenase enzyme cofactor R, जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम था उसमें जो मेटल्स प्रेजेंट थे वो कौन कौन से थे, आयरन और मोलिब्डेनम, ठीक है ना। मोलिब्डेनम आपका रिंग के बीच में था, आयरन आपका साइड में जो Fe4S4 यूनिट थी उसमें था। ओके, 14, फॉर द मेटलोप्रोटीन्स हेमिरेथ्रिन द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी कि कौन सा असत्य है। देर आर 2 आयन सेंटर पर एक्टिव साइट, ये कह रहा है कि जो आपका हेमिरेथ्रिन है दोनों 2 आयन सेंटर उसमें होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, 2 आयरन होते हैं उसमें, ठीक है ना, 2 आयन होते हैं आयरन के। सेकंड क्या है, बोथ आयरन सेंटर्स आर हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, दोनों हेक्सा कोऑर्डिनेट, नहीं ये गलत बात है, उसमें एक 3 स्टेडिन से जुड़ा होता है, एक 2 स्टेडिन से, और इधर 2 ओ से जुड़ा होता है। तो इसका मतलब आपका एक जो आयरन है वो पेंटा कोऑर्डिनेटेड होता है, दूसरा आयरन आपका हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होता है, तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। सो बी इज योर आंसर।
Now, question number 15. What is the question number 15? The coordination geometry of copper second. Copper second की जो coordination geometry है in the type first copper protein plastocyanin is. Your first copper first protein कौन सी है? प्लास्टोसाइनिन. प्लास्टोसाइनिन की स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होती है? यहाँ पे कॉपर होता है, ठीक है ना, और उससे जो है आपका किस फॉर्म में जुड़े होते हैं वो सब, वो आपके एक रेक्टेंगल फॉर्म में जुड़े होते हैं, जो ना तो आपका सॉरी ना तो आपका स्क्वायर होता, ना वो कम्प्लीटली आपका क्या होता, टेट्राहेड्रल होता, तो वो कुछ इस टाइप से जुड़ा होता है. यहाँ पे आपके हिस्टडीन जुड़ा होता है, यहाँ पे हिस्टडीन होता है, इधर आपका सिस्टीन होता है, ये आपने पढ़ा था, और इधर आपका मैथ्योनिन होता है. तो ना तो आप इसे स्क्वायर प्लेनर कह सकते और ना इसे टेट्राहेड्रल. तो दिस इज द डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल शेप. सो द आंसर इज डी. ओके. हाई डोज ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट ZnSO4 फॉर द क्योर ऑफ जिंक डेफिशिएंसी. ये कह रहा है कि जो आपका अगर जिंक डेफिशिएंसी को क्योर करने के लिए अगर जिंक सल्फेट की हाई डोज दे दी जाए तो क्या होगा. देखो, जब अगर आप जिंक सल्फेट की आपको हाई डोज दे दे तो उससे होता क्या है. देखो, अगर हम बात करें तो कोई भी बॉडी जो होती है ना, वो आपकी जिंक को कभी स्टोर नहीं करती. किसी भी बॉडी में जिंक स्टोर नहीं होता, इसलिए हमें डेली जिंक कंज्यूम करना होता है. डेली क्या करना होता है? जिंक कंज्यूम करना होता है. मैंने बताया था ना आपको, देयर आर नो बॉडी स्टोर्स ऑफ जिंक and so daily intake of zinc is needed. Okay, to maintain adequate body levels, supplement present in ZnSO4 reduces CaFe and copper. That is your option D. मीन्स क्या होता है, अगर आप ZnSO4 को आप एक्सिस में दे देते हो, या आप कह दो आप हाई डोज में दे देते हो, तो वो क्या करता है, वो रिड्यूस करता है कॉपर, कैल्शियम और आयरन लेवल को. मीन्स जनरली अगर मैं जिंक सल्फेट आपको दूंगा तो उसमें जो सल्फेट होता है, सल्फेट क्या करता है, आपका जिंक, आयरन और कैल्शियम को क्या करता है, वहाँ पे रिड्यूस करता है. उन्हें क्या करता है, रिड्यूस करता है. तो इसलिए कहा जाता है कि जो आपका ये है, कैसे करता है, सॉरी रिड्यूस नहीं, ऑक्सीडाइज करता है. कैसे करता है, मीन्स वो इन्हें जो है आयरन, कॉपर, आयरन और कैल्शियम को उनके सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है. तो कॉपर, आयरन और कैल्शियम की हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी. इसलिए जो है जिंक सल्फेट को अधिक मात्रा में नहीं देना चाहिए, एक्सेस में नहीं देना चाहिए. तो आपका ऑप्शन होगा डी. नेक्स्ट है आपका मोलिबेडो एंजाइम कैन बोथ ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस द सबस्ट्रेट बिकॉज. देखो, ये कह रहा है कि जो मोलिबेडो एंजाइम है वो आपका किसी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस कर सकता है. क्यों? तो आप अगर इसमें ऑप्शन फर्स्ट को देखोगे तो MO6 इज मोर स्टेबल, ये तो कोई बात नहीं हुई, ठीक है ना. नेक्स्ट क्या है, MO4 कैन ट्रांसफर ऑक्सीजन एटम टू सबस्ट्रेट एंड MO6 कैन, ये सॉरी 6 है, कैन एब्स्ट्रैक्ट ऑक्सीजन एटम फ्रॉम द सबस्ट्रेट. ये तो बिल्कुल गलत है. MO4 ट्रांसफर कर रहा है ऑक्सीजन को, उसके ऑक्सीजन ट्रांसफर कर रहा है, मीन्स ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. लेकिन ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता क्योंकि इसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम है. तो कौन होगा, MO6 होगा. तो अगर आप ऑप्शन 6D देखोगे तो डी में क्या है, MO6 कैन ट्रांसफर ऑक्सीजन एटम टू द सबस्ट्रेट. MO4 कैन एब्स्ट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द सब. तो कम ऑक्सीडेशन वाले स्टेट वाले का ही तो ऑक्सीडेशन होगा और ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का रिडक्शन होगा. तो ये ऑप्शन ठीक है. ओके, नेक्स्ट 18 में क्या है, द कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ O2 इन हीमोग्लोबिन इज ड्यू टू. आपने कोऑपरेटिव बाइंडिंग पढ़ा था, कोऑपरेटिव इफेक्ट पढ़ा था ना, उसमें ये कह रहा है कि जो कोऑपरेटिव बाइंडिंग है O2 की हीमोग्लोबिन से वो क्यों होती है. तो आप ए ऑप्शन देखो, ए डिक्रीज इन साइज ऑफ आयरन. आयरन का साइज डिक्रीज होता है, बिल्कुल आयरन का साइज डिक्रीज होता है और फिर वहां से सॉल्ट बेस टूटते हैं, यानी कि प्रोटीन का कन्फर्मेशन चेंज होता है. तो पहला ऑप्शन यही है, अ डिक्रीज इन साइज आयरन फॉलोड बाय द चेंज इन द प्रोटीन कन्फर्मेशन. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, 19 इफ एनी एंजाइम फिक्सेस N2 इन प्लांट्स. अगर कोई एंजाइम
N2 को फिक्स कर रहा है, किसमें, प्लांट्स में, बाय इन्वॉल्विंग H2 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एसोसिएटेड विद द रेस्पेक्टिव आर। सो मैंने बताया था आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एच जो प्रोटॉन्स होंगे वो कितने चाहिए, 8 चाहिए, तो ऑप्शन इज बी। तो 19 का बी, कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन आया था जून 2014 में। देखो आपके आगे सामने सबके लिखे हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब आ रहा है, ठीक है, तो उसे आप पढ़ते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द एक्सटेंट ऑफ p electron conjugation in macrocyclic ring, one heme ring, second one is coenzyme B12, coenzyme B12 में कोरिन होती है, हीम में आपकी पोरपायरिन होती है, एंड क्लोरोफिल में आपकी क्लोरीन रिंग होती है। अब आपको पता है जो हीम रिंग होती है उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेशन होता है, उसमें 11 पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना। उससे बाद में अगर मैं क्लोरीन रिंग की बात करूँ तो उसमें 10 पाई बॉन्ड्स होते हैं, और अगर मैं कोरिन की बात करूँ तो कोरिन में 6 पाई होते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा हीम, फिर आएगा क्लोरीन, फिर आएगा कोरिन। मीन्स सबसे पहले आएगा फर्स्ट, देन आएगा क्लोरीन थर्ड, देन आएगा सेकंड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑक्सीजन इज बाइंडिंग टू डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड डीऑक्सी मायोग्लोबिन। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी मायोग्लोबिन से O2 का बाइंडिंग हो रहा है। द बाइंडिंग कर्व एंड इट्स पीएच डिपेंड्स रेस्पेक्टिवली आर। जो आपकी मीन्स ये कह रहा है कि जो बाइंडिंग कर्व है वो पीएच पे किस प्रकार डिपेंड करेंगे। सो देखते हैं हम इसे। अगर आप ए ऑप्शन देखोगे, ए ऑप्शन क्या है, सिग्मोडियल एंड पीएच डिपेंडेंस। मीन्स पहला क्या था आपका, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में कह रहा है कि सिग्मोडियल आएगा, पीएच डिपेंडेंट, सही बात है। और जो मायोग्लोबिन में वो हाइपरबोलिक आएगा और पीएच इंडिपेंडेंट, सो ये भी ठीक है। सो ऑप्शन ए क्या है आपका, करेक्ट है। सो 21 में ऑप्शन ए। क्या देखा था आपने, आपने देखा था इधर आपका प्रेशर है, ठीक है ना, तो कैसे आपका हुआ था, तो मायोग्लोबिन का कर्व कुछ ऐसे आया था और हीमोग्लोबिन का कर्व कुछ ऐसे आया था। ये आपका हीमोग्लोबिन का है, कैसा हीमोग्लोबिन का कर्व, सिग्मोडियल है, और मायोग्लोबिन का कर्व कैसा है आपका, हाइपरबोलिक है। और आपको पता है मायोग्लोबिन पीएच इंडिपेंडेंट है और ये पीएच डिपेंडेंट है हीमोग्लोबिन। गॉट इट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर 21। 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, मैच द मेटेलोप्रोटीन्स इन कॉलम 1 विद द फंक्शन ऑफ कॉलम 2। कॉलम 1 की जो प्रोटीन्स है वो कॉलम 2 के साथ मैच करनी है। ओके, अगर मैं पहले की बात करूं, ऑक्सीजिमोसाइनिन, ओके, ऑक्सीजिमोसाइनिन। नेक्स्ट है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो अब आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज तो आपको अच्छे से याद है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपका कन्वर्जन ऑफ CO2 इंटू H2CO3, यानी कि CO का हाइड्रोलाइसिस, वो सॉरी CO का हाइड्रेशन करता है। तो अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो सेकंड का क्या होगा, आर ऑप्शन होगा। सेकंड का क्या होगा, आर होगा। ओके, सेकंड का आर कौन कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में सेकंड का आर है, सेकंड में मीन्स या तो ऑप्शन ए हो सकता है या बी हो सकता है। नेक्स्ट देखो, साइटोक्रोम P450 क्या करता है, CH और CC बॉन्ड में ऑक्सीजन का इंसर्शन करता है। मीन्स एल्केन का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। तो थर्ड का क्या होगा, एस होगा, थर्ड का एस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आपको पता है प्रोटीन का जो है सी टर्मिनल से क्या करता है, डिग्रेडेशन करता है, तो ऑप्शन होगा पी। एंड फर्स्ट में ही क्या है, पी। तो आपका 22 का क्या हो जाएगा, ए। गोट इट। क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मर्करी एज एन एनवायरमेंट पोलवेंट। तो आपको बताना है कि ये एनवायरमेंट पोलवेंट मीन्स जो मर्करी है वो कैसे एनवायरमेंट को पोल्यूट जो करता है, उसके लिए क्या क्या ऑप्शन इसमें सही दिए हुए हैं, क्या क्या कथन इसमें सही दिए हुए हैं। तो 23 क्वेश्चन, राइट। ओके, सो फर्स्ट है आपका ये आपने पढ़ा होगा, मैंने जो आपको बाद में दिया था कि दो तीन टॉपिक्स थे उन्हें पढ़ लेना, उसमें ये सब दिया हुआ है, ठीक है ना। कार्बोनिक बायो मिथिलेशन कन्वर्जन इट टू MgH, बिल्कुल सही है, ये MEHG यानी कि आपका मिथाइल ग्रुप आगे जुड़ जाता है, ठीक है। जो आपका कार्बन आयनिक बायोमिथाइलेशन करते हैं तो मरकरी से मिथाइल ग्रुप आके जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, थायोल ग्रुप ऑफ सिस्टीन हैज स्ट्रॉन्ग अफिनिटी टू मरकरी। जो आपका थायोल ग्रुप होता है सिस्टीन का वो बहुत अच्छी अफिनिटी रखता है मरकरी से, ये भी ठीक है। मरकरी कंटेनिंग
इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट रिलीज कॉज्ड मीना माता डिसास्टर। यार ये भी ठीक है, ये भी आपने पढ़ा था। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों ठीक है, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। आंसर है डी। ओके, अब आप 28 की बात करते हैं। 28 में क्या है? द एफीएन पोरपायरिन बॉन्ड डिस्टेंस इन डिऑक्सी एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन रेस्पेक्टिवली। तो ये देखो, मैंने आपको बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूँ तो हीमोग्लोबिन जो डिऑक्सी होगा उसमें एफई क्या है, रिंग से थोड़ा ऊपर होगा। तो एफई और जब रिंग से ऊपर होगा तो नाइट्रोजन और और आयरन के बीच में जो बॉन्ड है वो थोड़ा बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, और वो डिक्रीज हो जाता है कब? जब वो ऑक्सी फॉर्म में जाता है, यानी कि आयरन वापस नीचे रिंग में आता है। तो कितना होता है इसमें जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 2.1 एंगस्ट्रोम होता है। यहाँ पे कितना होता है? 2 एंगस्ट्रोम। ठीक है ना? सो 2.1 और 2 मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर 24। ओके, नेक्स्ट है आपका 25। द टोटल नंबर ऑफ मेटल आयन एंड द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड इमिडाजोल यूनिट ऑफ हिस्टाडीन इन द एक्टिव साइट ऑफ ऑक्सी हीमोसाइनिन रेस्पेक्टिवली आर। ऑक्सी हीमोसाइनिन में कौन सा मेटल होता है आपका? कॉपर होता है। ठीक है ना? कॉपर फर्स्ट में दिया है, कॉपर सी में दिया है, बट कॉपर माइनस नहीं होता, कॉपर 2+ होता है। सो 25 का क्या होगा? ए होगा, और 6 यूनिट होती है। ठीक है ना? द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ साइटोक्रोम P450 एंड मायोग्लोबिन आर रेस्पेक्टिवली। ओके, साइटोक्रोम P450 क्या करता है? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन करता है, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है इसके लिए। एंड जो मायोग्लोबिन वो O2 का स्टोरेज करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 26। 27 डीऑक्सी हीमोसाइनिन इज। जो डीऑक्सी हीमोसाइनिन क्या होता है आपका? कॉपर फर्स्ट में आ जाता है, वो सॉरी कॉपर सेकंड होता है। ठीक है ना? और वो कैसा होता है आपका? कलरलेस होता है और डायमैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक क्यों होता है आपका? ड्यू टू एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग के कारण वो कैसा होता है? डायमैग्नेटिक होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर 27। ठीक है ना? 27 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम चलते हैं 28। मैच द मेटल ऑफ प्रोटीन इन कॉलम 1 एंड द बायोलॉजिकल फंक्शन एंड द मेटल सेंटर इन कॉलम सेकंड। कॉलम सेकंड में आपके फंक्शन और मेटल लिखी हुई है, और फर्स्ट में आपका मेटल ऑफ प्रोटीन्स लिखी हुई है। देखो, अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन में जो मेटल होता है वो आयरन होता है। ठीक है ना? फंक्शन किसका क्या होता है? O2 ट्रांसफर। तो O2 ट्रांसफर एंड आयरन, O2 ट्रांसपोर्ट एंड आयरन। सो फर्स्ट का हो जाएगा आपका U। सेकंड साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी में क्या होता है आपका? मेटल तो आयरन ही होता है। ठीक है, विटामिन B12 की बात कर लेते हैं पहले। थर्ड का विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, और कोरिन रिंग होता है। ठीक है ना? ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन एंड कोबाल्ट एस, थर्ड का एस। ठीक है ना? हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन में जो मेटल होता है वो कॉपर होता है, और हीमोसाइनिन ऑक्सीजन ट्रांसफर कॉपर के काम आता है। तो फोर्थ हो गया आर। सो आप आ जाओ, फर्स्ट का यू, थर्ड का एस, फोर्थ का आर, और सेकंड का पी। सेकंड का होगा आपका पी, क्योंकि जो साइटोक्रोम बी होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन कैरियर का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है, और इसमें मेटल क्या होता है आपका? आयरन +3 होता है। ठीक है ना? कर लोगे? सो ऑप्शन हो गया इसका ए। नेक्स्ट चलते हैं 29। इन द एब्सेंस ऑफ बाउंड ग्लोबिन चेन, मीन्स अगर प्रोटीन, ये कह रहा है कि प्रोटीन चेन की एब्सेंस में हीम ग्रुप ऑन एक्सपोज टू O2 गिव द आयरन ऑक्सीजन स्पीसीज। ये कह रहा है कि अगर जो O2 है वो आपका बिना प्रोटीन चेन की प्रेजेंस में क्या करता है? तो आपको पता है बिना प्रोटीन चेन की प्रेजेंस में वो क्या करता है? हीम ग्रुप ऑक्सीजन से अनकंट्रोल मैनर में रिएक्शन करता है और हिमिटीन देता है, एंड हिमिटीन इज योर ऑप्शन ए। सो 29 का ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, सॉरी। ओके, सो आपका जो 29 है उसका क्या होगा? हिमिटीन। या आपका जो म्यू परऑक्सो कंपाउंड होगा वो है आपका ऑप्शन ए। सो 29 का होगा ऑप्शन ए। 30 का मैच द मेटल गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद द मेडिसिनल यूज एज अ कंपाउंड
इन कॉलम सेकंड। ये आपको मैंने बताया था कि ये पढ़ लेना, ये बाद में दिया है, बस याद करने के लिए है। तो आप इसमें देखोगे, वैसे आपको पता ही होगा, हर किसी को पता होगा, जो प्लेटिनम होता है वो किस में, कैंसर में यूज आता है, ठीक है ना। तो थर्ड का तो 100% पी है। थर्ड का पी सब में देख लो, थर्ड का पी किस में है, या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा। ओके, अब अगर आपको पता है गोल्ड, जो सेकंड वाला है गोल्ड, वो क्या होता है, एमआरआई में आपका आपने पढ़ा था, जो एमआरआई कंट्रास्ट एजेंट होता है, तो आपका गोल्ड हो गया सेकंड का एमआरआई कंट्रास्ट एजेंट आर। तो सेकंड का हो गया आर, सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया, फिर से देखो। एमआरआई कंट्रास्ट एजेंट कौन होता है, हाँ गैडोलियम होता है, गैडोलियम होता है। तो फर्स्ट का हो गया आर, सेकंड का हो गया आर्थराइटिस। ओके, प्लेटिनम आपको कैंसर पता है, और लिथियम बचा ये, मीन्स आपका फर्स्ट का आर, सेकंड का एस, थर्ड का पी, फोर्थ का क्यू। सो आपका ऑप्शन हो गया सी। ओके, गॉट इट, पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 31, करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ साइज ऑफ रिंग प्रेजेंट इन मेटल आयन पोरपायरिन कॉम्प्लेक्स। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका जो मेटल पोरपायरिन बनता है तो उसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, मीन्स आपकी जैसे कि ऑप्शन में आपको दे रखा है कि 5 मेंबर रिंग कितनी होती है और 6 मेंबर रिंग कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया था 5 मेंबर कितनी बनेगी, 4 बनेगी, और 6 मेंबर भी कितनी बनेगी, 4 बनेगी। ओके गॉट इट। तो 31 का कौन सा हो गया आपका, फर्स्ट ही हो गया पहला, 4 5 मेंबर्ड एंड 4 6 मेंबर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इन द कैटालाइटिक हाइड्रेशन ऑफ CO2, CO2 का कैटालाइटिक हाइड्रेशन हो रहा है बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज, CO2 फर्स्ट इंटरेक्ट्स विद, जो CO2 है वो फर्स्ट किससे इंटरेक्ट करेगी, OH ग्रुप ऑफ द एक्टिव साइट एंड द एंजाइम ऑफ एंड देन द जिंक। ठीक है ना, यही तो होता है, OH से तो रिएक्ट करती है, ये आपका जिंक से, यहाँ पे वाटर होता है, और इसका एक H क्योंकि एसिडिक होता है, एक H क्योंकि एसिडिक होता है, तो ये यहाँ से निकल के यहाँ पे आता है, ये फिर CO2 पे अटैक मारता है। ठीक है ना, ये तो आपने पढ़ा था, ये होता है। सो किस पे अटैक मारता है, OH पे अटैक करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन। नाउ 33, द नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक सल्फर एटम प्रेजेंट इन द मेटलोप्रोटीन एक्टिव साइट रुबिडोक्सिन। देखो फर्स्ट क्या दिया है, रुबिडोक्सिन दिया है, सेकंड आयरन फेरिडोक्सिन दिया है। रुबिडोक्सिन में क्या होता है आपका, इनऑर्गेनिक सल्फर की बात करो तो 0 होते हैं, ठीक है ना। सेकंड आयरन, 2 आयरन वाले में Fe2S2 में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ओके, एंड फेरिडोक्सिन 4 वाले में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 33 का ऑप्शन ए। ठीक है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, epoxidation of alkene diol dehydrogenase and reaction and conversion of RNA to DNA, 1 to carbon shift organic substrate, those promoted by coenzyme 12। तो coenzyme 12 किसे करता है, RNA को DNA में कन्वर्जन को कैटलाइज करता है, और 1 to डाई कार्बन शिफ्ट इन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, इन दोनों करता है। तो सी और डी होगा, सी और डी। ओके, एक और है आपका, डायोल भी करता है, ये भी करता है, डायोल डिहाइड्रेजेज रिएक्शन। तो आपका BCD करता है, BCD मीन्स ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 35, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया था नेट दिसंबर 2016 में, 2016 में, मैच द टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट विच द अप्रोप्रिएट आइटम इन कॉलम 2। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें देखो कुछ चीज़ें दी गई, जैसे कि प्लास्टोसाइनिन आपको पता है क्या होता है, फेरिटिन आपका क्या होता है, फेरिटिन क्या होता है, आयरन स्टोरेज होता है। तो फेरिटिन तो लगा दो आप आयरन स्टोरेज पे, ठीक है ना। कीमोथेरेपी में क्या यूज होता है, या तो आपका ट्रांसप्लेटिन यूज होता है, कार्बोप्लेटिन, ट्रांसप्लेटिन इसमें दिया नहीं है, प्लेटिन तो इसमें सिस्प्लेटिन दिया है, तो आपका क्या हुआ, कार्बोप्लेटिन, तो ये दे रखा है, ठीक है ना। तो आपका थर्ड का T, फोर्थ का U, थर्ड का T, फोर्थ का U, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है ना, वैसे आप सेकंड का देख लो, सेकंड क्या है, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ये ना, ठीक है ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। तो आप कर लेना, हो जाएगा।
सो ऑप्शन होगा इसका सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, द रेजोनेंस रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन सेंटीमीटर इनवर्स ऑफ द बाउंड O2 species in oxyhemorethrin and oxyhemoglobin रेस्पेक्टिवली। आपको पता है, देखो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि जो फ्री O2 होता है, फ्री O2 जो होता है उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो 1560 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, ठीक है ना। जैसे ही हमने हीमोग्लोबिन में पढ़ा था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में जो हो जाती है वो 1160 हो जाती है, और फिर आप सेंटीमीटर इनवर्स, फिर आपने ऑक्सी हीमोरेथ्रिन में पढ़ा था वो 800 और 850 के आसपास हो जाती है, ठीक है ना। सो ये हमने पढ़ा था। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में पूछा है ऑक्सी हीमोरेथ्रिन एंड हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोरेथ्रिन और हीमोग्लोबिन में क्या होती है, ऑक्सी हीमोरेथ्रिन में 800 से 850 और उसमें 1160। सो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑक्सी हीमोरेथ्रिन में 850 और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में 1100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, in vitro reaction of an excess of O2 with free heme B in aqueous medium, the end product क्या होता है, देखो आप क्या कर रहे हो, एक्सेस O2 से, यानी कि अंडर कंट्रोल मैनर में रिएक्शन होते हैं विदाउट प्रोटीन, क्या बनेगा, हेमिटीन, ऑप्शन ए, ठीक है ना। 37 का ऑप्शन है। 38, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर मेटलो थायोनीज, ओके, मेटलोथायोनिन्स। सो ये पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ मेटलोथायोनिन्स। सो क्या होगा, फर्स्ट करेक्ट है, दे कंटेन्स अबाउट 30% साइड सिस्टीन रेसिड्यू, ओके, फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड भी करेक्ट है, दे रेफर टू बाइंड सॉफ्ट मेटल आयन सच एज कैडमियम, मरकरी, जिंक, पढ़ लेना आप, जो बाकी लास्ट वाले मैंने पढ़ने को लगाया था उसमें ये। एंड आपका थर्ड, दे आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ये आपका गलत है। एंड दे आर लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन, या ये भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, मीन्स फर्स्ट थर्ड फोर्थ, योर ऑप्शन इज फर्स्ट सेकंड फोर्थ, मीन्स ऑप्शन इज बी, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ डी ऑक्सी हेमिरेथ्रिन एंड डी ऑक्सी हेमिसाइनिन। स्टेटमेंट बताना है डी ऑक्सी हेमिरेथ्रिन और डी ऑक्सी हेमिसाइनिन के लिए। दे आर इन्वॉल्व O2 ट्रांसपोर्ट इन बायोलॉजिकल सिस्टम, सही बात है। दे कंटेन टू मेटल आयन इन देयर एक्टिव साइट, ये भी सही है। एक्टिव साइट मेटल सेंटर्स आर ब्रिज बाय एमिनो एसिड रेसिड्यू, ये गलत है जी। दे प्रीफर टू बाइंड ओनली O2 एज O2 पर एक्टिव साइट, यार ये भी ठीक है। सो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। अब हमने नेट के जितने भी क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के वो कर लिए। अब हम गेट के क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो गेट में भी आपके क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द मेटल आयन प्रेजेंट इन कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में मेटल आयन कौन सा था, जिंक 2+ था, तो ऑप्शन बी। द मेटल इन्वॉल्व इन नाइट्रोजीनियस आर, मेटल जो नाइट्रोजिनेज में आपकी होती है वो क्या होती है, MOFE। MO का होता है मिडिल में होता है जिससे N2 आके जुड़ता है, और Fe आपका Fe4S4 में होता है। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, देखो फर्स्ट में क्या है, लीवर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। लीवर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, क्या होता है, इसमें जिंक होता है एक्टिव साइट पे। सो इसका हो जाएगा पहले का जिंक एक्टिव साइट आर, फर्स्ट का हो जाएगा आर। दूसरे में आपका क्या दिया है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, इसमें क्या क्या होता है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में Fe और C होता है, दो हीम होते हैं ना, A एंड A3, और कॉपर होते हैं A एंड B। एक आपका A और A क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, A3 एंड B क्या करता है आपका क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है ना। सो आपका इसका हो जाएगा क्यों, कौन सा है, ऑप्शन क्यों, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन में आपका क्या करता है, क्यू, कॉपर एट एक्टिव साइट पे क्या होता है, कॉपर होता है, तो फर्स्ट पी, ठीक है ना। और आपका मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में क्या होता है, Fe एक्टिव साइट पे होता है, तो एस, तो RQPS इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, नेचर हैज
chosen zinc second ion at the active site of many hydrolytic enzyme because ये आपने पढ़ा था कि ये बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में जिंक सेकंड होता है। क्यों होता है? देखो जी, आपने पढ़ा था कि वो एसिडिक होता है, वो टेट्राहेड्रल मैनर में होता है। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी थी कि उसका रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकते, उसके वो आपका स्टेबल है, उसमें कोई भी आपका वो नहीं होगा, स्टेबलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट देखते हैं, जिंक सेकंड इज पुअर लुईस एसिड। गलत है, वो तो बहुत अच्छा लुईस एसिड होता है, तो पहला गलत है। जिंक सेकंड डज नॉट हैव केमिकली एसेसेबल रिडॉक्स रिएक्शन, ये सही बात है। तो बी ऑप्शन इज ठीक। जिंक सेकंड फॉर्म्स बोथ फोर एंड कॉम्प्लेक्स, ये गलत है, वो ओनली फोर ही बनाता है। जिंक सेकंड फॉर्म्स वीक कॉम्प्लेक्स विद ऑक्सीजन डोनर, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी, फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। मैचिंग द फॉलोइंग, फॉलोइंग को मैच करना है आपको। पहले का है फेरेटिन। फेरेटिन क्या करता है? आयरन, ये देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। आयरन स्टोरेज करता है, ओके। विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ओके। सो ओके, सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आप देख रहे थे। तो फेरेटिन क्या करेगा? और आपका आयरन, आयरन स्टोरेज करता है। तो फर्स्ट का हो गया आपका यू, फर्स्ट का यू हो गया। एंड जो आपका विटामिन बी 12 होता है वो ऑर्गेनोमेटेलिक एंजाइम होता है, सो दैट इज योर टी, सेकेंड टी। एंड थर्ड साइटोक्रोम्स, साइटोक्रोम्स जनरली क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, सो दिस इज योर पी। देन जो आपका वेलिनोमाइसिन होता है, वेलिनोमाइसिन क्या होता है आपका? आयनोफोर होता है। क्यों? ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। सो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द मेटल प्रेजेंट एट द एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए, जो आपका कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए होता है उसमें मेटल कौन सी प्रेजेंट होती है? जिंक होती है ना कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए में, सो दैट इज योर जिंक। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम टू। फर्स्ट इज साइटोक्रोम। साइटोक्रोम का काम क्या साइटोक्रोम क्या होता है? साइटोक्रोम में देखो मेटल दी हुई है इधर, तो साइटोक्रोम में मेटल कौन सी होती है? आपकी आयरन मेटल होती है। नेक्स्ट है आपका, देखो अगर आप क्लोरोफिल की बात करो, सो आपका जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम होता है। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जिंक होता है, ठीक है ना। और जो आपका कैल्मोडियम होता है, ये क्या होता है आपका? इसमें कैल्शियम होता है, ठीक है ना। सो ऑप्शन हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 क्वेश्चन गेट 2006 में आया हुआ है। क्या इसमें? आयरन सल्फर क्लस्टर इन बायोलॉजिकल सिस्टम आर इन्वॉल्व इन, जो आयरन सल्फर प्रोटीन्स होती है वो किस में काम आती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में काम आती है, डी ऑप्शन होगा। व्हेन ए रिड्यूस्ड साइटोक्रोम ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Fe सेकेंड टू बॉन्ड O2, जब Fe सेकेंड से O2 में वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो क्या होता है आपका? आपको पता है जो ए मेटल बाउंड सुपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड NO2, यानी कि जो आपका जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है O2 की, वो क्या होता है? डिक्रीज होती है, ठीक है ना। और मेटल बाउंड किससे होता है? सुपर ऑक्साइड से। तो ऑप्शन बी, सॉरी बी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट ना। क्यों? क्योंकि आपका जो मेटल किससे बाउंड हो जाते हैं? सुपर ऑक्साइड से बाउंड हो जाते हैं। आपने देखा था जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। 10th क्वेश्चन, in the photosynthesis the predominant metal present in the reaction center of the photosystem 2, photosystem 2 में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, जो सॉरी रिएक्शन इंक्लूड होती है, वो कौन सी रिएक्शन, वो सॉरी कौन सी मेटल होती है? सी, मैग्नीज। मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ा था ना, मैग्नीज कॉम्प्लेक्स, ओके। जिंक इन कार्बोनिक एनहाइड्रेज is coordinated by 3 histidine and 1 water molecule. The reaction of CO2 with the enzyme is an example of, कौन सी रिएक्शन थी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन थी ना, CO2 पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा था। सो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 इज इन बायोलॉजिकल सिस्टम द मेटल आयन इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन सा यूज होता है? देखो जी बताओ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात आई है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन सा? आयरन यूज होता है, कॉपर यूज होता है, तो ऑप्शन डी, आयरन +2 +3 जो भी है, +3 और कॉपर +2, ठीक है ना।
इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू डिऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से डिऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होता है, देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में Fe क्या होता है, +3 होता है, और जो डिऑक्सी में होता है वो +2 होता है, ठीक है ना। ये आपका ऑक्सी में लो स्पिन होता है, डिऑक्सी में हाई स्पिन होता है। तो Fe फर्स्ट वाले की अगर बात करें तो +3 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। Fe+3 इन द लो स्पिन टू Fe+2 इन हाई स्पिन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 12. Among the following, question number 13, among the following pair of metal ion present in the nature, the first one function as a electron transfer agent and the second one catalyze the hydrolysis reaction. That correct pair is, so आपका 13 क्वेश्चन का जो होगा वो होगा ए। देखो 13 क्वेश्चन का ए, आपका फर्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में आपका कौन होता है, आयरन होता है, और सेकंड वन जो आपका पूछा है ये आपका हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, वो जिंक होता है। हाइड्रोलाइसिस में मैंने हमेशा बताया था हाइड्रोलाइट जो रिएक्शन होगी उसमें हमेशा क्या यूज होगा, जिंक। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेल नोन नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन होता है, विटामिन B12 कोएंजाइम, ए ऑप्शन होगा। हीमोग्लोबिन, नेक्स्ट है आपका हीमोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, जो हीमोग्लोबिन है वो आपका क्या है, एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। सो क्या कहा, हीमोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, पहला स्टेटमेंट देखो, द मेटल इज लो स्पिन इन +3, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात चले तो +3 में होता है, लो स्पिन होता है, बिल्कुल। ऑक्सीडेशन स्टेट वाइल डाईऑक्सीजन इज इन O2-, या ये ठीक है, आपका डाईऑक्सीजन O2- में ही होता है। तो 16 का आपका क्या होगा, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट में चलते हो 17, ऑक्सीमायोग्लोबिन MbO2 एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 रेस्पेक्टिवली आर, दोनों क्या है, डायमैग्नेटिक होते हैं, ऑक्सी फॉर्म दोनों की क्या होती है, डायमैग्नेटिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, Mg2+ इज प्रीफर्ड इन फोटोसिंथेसिस बाय क्लोरोफिल बिकॉज, ये क्या कह रहा है कि जो आपका Mg2+ है वो प्रीफर कर रहा है इन फोटोसिंथेसिस बाय क्लोरोफिल बिकॉज, ऑप्शन डी, it binds strongly with chlorophyll. Okay. 19th question, among the given pH value of O2, binding affinity of hemoglobin is maximum. hemoglobin की बाइंडिंग एफिनिटी कब बढ़ती है, जब pH बढ़ता है। देखो pH सबसे ज़्यादा किस में है, डी में, तो ये होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ हीमोसाइनिन एंड द मेटल रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। हीमोसाइनिन में मेटल होती है कॉपर, मीन्स या तो बी होगा या डी होगा, और क्या करता है ये क्या करता है, हीमोसाइनिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय हेमिरेथ्रिन ऑक्सीजन इज बाउंड एज, ऑक्सीजन कैसे बाउंड होता है, HO2- की फॉर्म में बाउंड होता है ना, सो आपका ऑप्शन बी होगा, और Fe3+ ओनली होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन number 22, at pH 7.2 and 10 torr oxygen partial pressure, the extent of O2 binding is, देखो क्या होगा इसमें, हाई फॉर मायोग्लोबिन के लिए हाई होगा एंड लो फॉर हीमोग्लोबिन, तो ऑप्शन आपका सी होगा, 22 का ऑप्शन होगा आपका सी। क्यों, क्योंकि आपको पता है हीमोग्लोबिन में हाई कब होता है, पीएच बढ़ने पे, पीएच घटने पे हाई होता है, ठीक है ना, और मायोग्लोबिन में पीएच इंडिपेंडेंट होता है लेकिन प्रेशर पे दोनों डिपेंड होते हैं, प्रेशर बढ़ने पे बढ़ता है। तो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 23, अमंग द फॉलोइंग द ग्रुप दैट इज बाउंड टू द मेटल आयन इन कोएंजाइम B12 इज, कौन सा ग्रुप होता है, एक्स पे 6 पोजीशन पे एडिनोसाइल होता है ना कोएंजाइम में, तो आपका होगा ऑप्शन सी, एडिनोसाइल। The metal ion, question number 24, the metal ion and the macrocyclic skeleton present in the green pigment of plant respective are, देखो जी क्लोरोफिल में कौन सी रिंग होती है, क्लोरीन रिंग होती है, सो क्लोरीन रिंग या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा, और क्या होता है उसमें, मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम होता है ना, तो ए ऑप्शन होगा किसका, 24 का ए। 25,
द न्यू ओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द O2 कोऑर्डिनेटेड टू आयरन सेंटर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की बात हुई है तो 1150 होता है ना, 1100। सो आपका ऑप्शन ए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। सो दैट्स ऑल, ये आपके टोटल क्वेश्चन हो गए गेट और नेट के। आप देख लेना 2017 तक हमने सभी क्वेश्चन किए हैं, इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना और आप फिर से अपना थ्योरी का रिवीजन कर लेना। आपका क्वेश्चन इससे अलग नहीं आएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय। ओके, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि इससे बाद में जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक करेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे और उससे बाद में हम फिर ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।